जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक के जो भी मैंने एग्जाम हो गया है प्रथम पाली का, ध्यान रखिएगा प्रथम पाली का या आंसर की अभी हम बताने जा रहे हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 है ना। अभी जो एग्ज़ाम 17 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है ना। और प्रथम पाली इतने याद रखना है कि प्रथम पाली का, ये सेकेंड पाली का नहीं है, प्रथम पाली का ना। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन ही मारना था। और देखिए 50 में आपका कितना सही है, यह सेट आपका सेट आई है। यदि आपके पास जो भी सेट हो आप लोग इससे मिला ही सकते हैं ना। इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रथम वाला बच्चा इससे मिला सकता है। भले वो उसका सेट आई से ए से लेकर जे के बीच में जो भी होगा आप लोग इसको मिला सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। इसको एकदम पूरा हाल मिलाना है ना। देखिए इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, बोलिए निम्न में कौन पंचाक्षर है। तो देखिए हमने बताया आपको पंचाक्षर का मतलब होता है कि पांचवा अक्षर ना। तो देखिए सभी वर्ग के प्रथम वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचाक्षर बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब दो है कि बोलिए त्र किन वर्णों के मेल से बना है। तो त्र तो सबसे पहले आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण है। और यह जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है तो त हलंत प्लस में र हलंत प्लस अ से क्या बनता है, त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलिए निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर वर्ण है ना। तो दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 8 को होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का उच्चारण स्थान आपका ओठ हो जाएगा, ओठ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखते हैं, बोलिए निम्न में कौन सा उष्म व्यंजन वर्ण है। तो उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या सबसे पहले कितना होता है, 4। तालाब स, बुधन स, दंधी स और ह को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन। तालाब मतलब तीनों स और एगो ह, है ना। तो देखिए इसमें कौन है आपका, बुधन स है ना। तो बस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। इसका मैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जपुजी किनकी रचना है। तो जपुजी जो है आपका वो कुंवर नारायण जी का, किनका है, कुंवर नारायण का। चलिए क्वेश्चन हम चलते हैं 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर थोड़ा 7 देखते हैं। रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो वह स्वया छंद हो जाएगा, यानी 7 का ए नंबर होगा। बोलिए किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। तो यह आपका आंसर होगा सी नंबर, 8 का सी नंबर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनका यह प्रेमघन कौन है, नाम है, शॉर्ट नाम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर थोड़ा 9 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बोलिए घनानंद किस भाषा में लिखे थे। माने घनानंद की जो काव्य भाषा था वह किस भाषा में था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी ब्रज भाषा में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। और 10 को देखते हैं, बोलिए सुमित्रानंद पंत की माता जी का नाम क्या था, है ना। किनका नाम, सुमित्रानंद पंत के माता जी का नाम। तो उनके माता जी का नाम क्या था, सरस्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 11 है। और 11 नंबर क्वेश्चन बोला है, बोलिए फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय। तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, यह किसी भी शब्दांश के माने शब्द के यह अंत में लगते हैं। और जो फर्स्ट में लगेगा उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं ना। तो अंत में देखिए एरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका एरा बन जाएगा। फू प्लस में एरा से क्या बनेगा, फुफेरा बन जाएगा। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय, तो यानी आकू प्रत्यय, यानी इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे 13 को, बोले मनावता शब्द का उदाहरण सोनोरी जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनावता किस शब्द का उदाहरण है। मनावता जो है वो आपका, तो यानी इसको हम लोग बोलेंगे रूट, क्या बोलेंगे, रूट शब्द का ये उदाहरण है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बोलिए खलियान शब्द, खलियान किस शब्द का उदाहरण है। तो खलियान देखिए यहाँ पर देशज विदेशज और तत्सम और क्या तद्भव है ना, यही ना है जी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी देशज जो भाषा को अपनी देसी भाषा में बोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए खटास हम लोग तो देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। खटास, मिठास, जवानी, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। 15 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोलिए निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है सो वो खास हो या दुनिया में वो अकेला हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी परिजात हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, परिजात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो, तो सौंपिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांपिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जिसका आंसर, जिसका नाम क्या है, विवाह। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो 6 गो सर्वनाम है, क्या है गो सर्वनाम, 6 गो
है ना। और वही जब विशेषण जब पूछा विशेषण क्या है वो तो विशेषण 4 गो, विशेषण क्या है 4 गो, असंख्य क्या है 5 गो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि दाल में कुछ है, तो कुछ ये कन्फर्म नहीं से क्या है, तो ये बात अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 की ओर। और सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि रंधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तो सिमरिया बेगूसराय कहाँ, बिहार में, यानी 21 का ए नंबर राइट इसका आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व थे, तो यानी इसका आंसर थोड़ा देख लीजिए, किताब से इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन राइट आंसर इसका लग रहा है कि सुमितानंद पंत होना चाहिए, या ए और बी में हमको थोड़ा डाउट है, इसको देख लीजिएगा, या इसका हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में 22 का बी है, ये है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। जब वृक्ष जब हम लोग खोनेंगे तो वहाँ पर क्या हो, कुआं ना बनेगा, तो कुआं से कुआं नहीं याद रखिए, काम खत्म हो गया। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, वह तो यह इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बांग्ला भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 में। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है जी, बीजाक्षर किन की रचना है, तो वो अनामिका जी की हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है कि रेना मरिया रिल्के की माता जी का नाम क्या है ना। तो यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी सोफिया हो जाएगी, इसका क्या होगा, सोफिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि जिजीविषा का शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, तो जीने की लालसा को हम क्या बोलते हैं, जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 28 है। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार, माने कि बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वह जब जिए तो वह गरीब परिवार में बनकर नहीं जिए, सिर्फ उनको जन्म ही हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं थोड़ा, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो निधन माने मृत्यु, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, निधन माने मृत्यु, इनको मारा गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला कि बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से प्रार्थना क्या मांगते, तो वो सूर्य की निमत मांग रहे थे, वह बालाजी मंदिर के पास जाकर वो सूर्य की निमत मांग रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ खाली सूर्य ही लिखा गया, निमत इसका नहीं लिखा गया ना, तो सूर्य मांग रहे थे, वो धन दौलत नहीं मांग रहे थे, वो सूर्य की निमत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जी कि निम्न में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि, तो संधि के 3 गो भेद, संधि के कितने भेद होता है, 3 गो भेद होता है ना, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। चलिए तो इसका नयन नहीं होगा, अन्वित नहीं होगा, उल्लंघन, मन प्लस में उपयोग, मन प्लस में उपयोग, ओ प्लस में ओ नहीं होगा, उल्लंघन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में लोग देखते हैं कि उप प्लस में इच्छा पदों की संधि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, उपेक्षा बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि नारायण शब्द का संधि विच्छेद करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 33 है। और क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर डी होगा, नर प्लस में आयन, नर प्लस में क्या बन जाएगा, आयन, यानी अ प्लस आ से क्या बनेगा, आ बन जाएगा यहाँ पर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते 34 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला कि बोलिए तद्धित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, है ना। तो तद प्लस में तद, माने तद जो होगा वह द में क्या रहेगा, हलंत रहेगा, और उसके बाद में हित बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हित, यानी 34 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, तद प्लस में हित से क्या बना, तद्धित बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि बोलिए राखर्च शब्द का समास विग्रह कीजिए आप। 35 का राइट आंसर, ठीक है, 35 का राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला कि शरणगत शब्द में कौन सा समास है, तो यह इसका हो जाएगा 36 नंबर का राइट होगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 37 है। और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि बोलिए समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। जो समक्ष जो शब्द है वह किस समास का उदाहरण, तो यानी अव्ययी भाव समास का उदाहरण यह हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 38 की ओर कि दोपहर शब्द
किस समास का उदाहरण है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका 38 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, है ना। कौन सा समास हो जाएगा, दीर्घ समास हो जाएगा। गर्दन गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा हानि पहुंचाना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की ओर। होनहार वीरखान के होते चिकने पात्र लोककृति का अर्थ क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी होनहार के लक्षण अरे प्रिंट सेलेक्ट कर लीजिए। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 41 की ओर। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, छायावाद, है ना। चलिए इसका ऐसे होगा कि हमने सिर्फ खाली आंसर की बोल देगा, आंसर बोल देगा कि इसको पढ़ लिया जाए पहले। हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। 42 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। आगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है और क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है कि निम्न में कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है, यानी इसका राइट आंसर 43 का जो है कि आदिवासी लोक कृति का, ठीक है। इसका भी कमेंट बॉक्स में हमने इसका आंसर दे देंगे, है ना। चलिए इसको थोड़ा डाउट में रखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर कितना है, 44 है और नेमत का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 44 है कि नेमत का इस अर्थ क्या होता है, माने ईश्वर की देन, ईश्वर की देन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेमत बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है अब, 45 है। बोलिए उदात शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन में कितना है, 45 है। बोलिए उदात शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौशल, क्या बोलेंगे जी, इसको हम लोग कौशल बोलेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। सियानव शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, चतुराई हो जाएगा, है ना। चलिए पेन सेलेक्ट हो जाएगी थोड़ा, इसका हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। गुरु नानक किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी, मैंने गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी, तो यानी इसका राइट आंसर 47 का हो जाएगा, 47 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। यानी कि हुमायूं से, हुमायूं नहीं होगा जी, हुमायूं नहीं होगा, बाबर से हो जाएगा, है ना। 47 का ए नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 में और क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, हाडक मैं देखूं भरा वैसे अंग्रेजी माल, यह पंक्ति किस कविता की है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम घन, क्या होगा, प्रेम घन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है और क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 49 में। हस्तलिखित किसे कहते हैं, हस्तलिखित किसे कहते हैं, यानी हाथ की लिखावट को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तलिखित बोलते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है और क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला कि साखी माने साखी का अर्थ होता है साक्षी, शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर गवाही, है ना, गवाही। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि नौकर की कमीज किनकी रचना है ना, तो यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। बोलिए आविनों में रहकर लगभग 3 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, पिकासो, मेरी और त्रियाल ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 53 की ओर और क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है कि पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी महाराज जी से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 की ओर कि बोले परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो बोले परंपरा हम लोग किसके लिए करेंगे, भगवान राम जी के लिए, यानी 54 का ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 की ओर। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो वो नेपाली लड़का था, है ना, नेपाल से भागकर आया था, यानी 55 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की ओर और क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला कि बादशाह अकबर ने जो सिक्के चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित किया था, मैंने बनाया गया था, तो यानी कि राम और सीता भगवान को। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है जी कि बोलिए प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग भी उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, किस पंक्ति की है, तो बोलिए इसका राइट आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन में पदानुवाद किया, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नलिनी मिशन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं, यानी महल वाले जीतते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का ए नंबर राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन में चलते हैं 60 में, और क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है कि बोलिए धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, मैंने इसमें मुख्य बात किसके ऊपर कहा गया है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता के ऊपर। किसके ऊपर, सीता के ऊपर। बोलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, और क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है जी, 61 है, और 61 में बोल रहा है कि बोलिए निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है ना, अशुद्ध का अर्थ यह होता है कि गलती वाला शब्द, यानी इसका हो जाएगा दुष्कर। क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। चलिए इसका 61 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 की ओर, दो शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम माने उल्टा, है ना, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 62 का ए नंबर हो जाएगा दोषित। सॉरी जी, दोष का विशेषण पूछा है, विशेषण पूछा है, दोष का विशेषण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, है ना, विशेषण होगा दूषित, है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 63 की ओर, और क्वेश्चन नंबर थोड़ा 63 को देखते हैं कि बोलिए नेह का विशेषण क्या होगा, नेह का विशेषण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नेही। क्या हो जाएगा, नेही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, बोलिए तामस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तामस का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर तमाशु। क्या हो जाएगा, तमाशु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 65 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली की घर गई किस वाक्य का उदाहरण है, यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या, कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 66 थोड़ा देखते हैं कि निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है ना, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। संगीता द्वारा क्या किया गया, रोटी पकाई गई, यानी कि 66 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 हम लोग कि 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बोलिए पर्याप्त शब्द का पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर प्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 68 में, और 68 नंबर क्वेश्चन बोला गया आघात शब्द में कौन उपसर्ग है, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यानी आ हो जाएगा। आ जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, घात बन जाएगा। बोलिए कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, कु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कु। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 70 में, और क्वेश्चन में 70 क्या बोला है, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर होगा ईया। क्या हो जाएगा, ईया। और ये और वो भी ईया में हर्षी वाला ईया। क्वेश्चन नंबर 71, बोलिए पपाती लगभग कितने साल की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 12 साल की। कितने साल की, 12 साल की। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला है, माँ जी के पास आंगन में बैठ कर क्या खा रही थी, माँ जी के पास आंगन में बैठ कर क्या खा रही थी, तो यानी पान सुपारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, और क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जी, अरे कहावत है दावा से तो मानस भी आएगा, दावा से मानस भी जगता है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, तो माँ जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माँ जी का हो जाएगा, यानी राइट आंसर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते 75 में, और 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रसूलन बाई कौन थी, तो वह रसूलन बाई जो है इसका राइट आंसर हो गया 75 का सी हो जाएगा, मैंने गायिका थी। कौन थी, गायिका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 76 में, और क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 76 है ना, इसका यार जुलाहे के नाम से, यानी इसका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 77 में, और क्वेश्चन नंबर थोड़ा 77 से करते हैं, और वो क्या बोल रहा है 77 नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया 77 ना है, चलो आ जाओ। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। कौन होंगे, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा, यानी इसका डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, शहर अब भी संभावना है किनकी रचना है, तो यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस पाठ की विधिया निबंध है, किस पाठ की विधिया क्या है, निबंध है, तो यह हो जाएगा आपका ललित
निबंध हो जाएगा। ये क्या हुआ, ललित निबंध हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना है, ललित निबंध। और ये बहादुर जो एक कहानी है, आपको बहादुर क्या है, कहानी है, ये भी कहानी है ना। भारत माता क्या है, काव्य है। तो यानी कि यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी 79 के ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 में, और क्वेश्चन नंबर 80 क्या होगा, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीजम, ये किनकी रचना था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका बी है, 80 के बी है। क्वेश्चन नंबर चलते 81 में, यह घर नवीन का है, यह घर किसका है, नवीन का है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सर्वनामिक विशेषण। और विशेषण का भेद क्या होता है, तो विशेषण का भेद 4 होता है ना, विशेषण का भेद क्या होता है, 4 होता है, इसको भी याद रखना। इसका मैं क्वेश्चन नंबर हम चलते 82 में, बोलिए थान भर कपड़ा, कितना भर कपड़ा, थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 82 में 83 आना चाहिए, 77 आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में, चलना है हम लोग को, याद रखना है उतना। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर शाश्वत खाता होगा, शाश्वत क्या करता होगा, खाता होगा, किस वर्तमान का उदाहरण है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, संदीर्घ वर्तमान काल हो जाएगा, मैंने संदेह ही है, खा लो बउआ। क्वेश्चन नंबर 84 है, और किस निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब यह होता है कि क्रिया कर्म के साथ न हो, क्रिया कर्म के साथ न हो, और सकर्मक का अर्थ क्या होता है कि क्रिया कर्म के साथ में हो। तो देखो बिस्कुट कर्म, खाता क्रिया, गीत कर्म और गाना क्रिया, घास कर्म और खाना कथी क्रिया। यहाँ पर प्रेमा नाम सोती कथी है क्रिया, यहाँ पर कर्म नहीं है इसका, तो यानी इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, खरगोश बिल से बाहर निकला, तो खरगोश और बिल में क्या हो गया, अलगाव हुआ, तो अलगाव के लिए अपदान कारक, यानी इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि किस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उस छंद को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चौपाया उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि जहां वर्ण एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है, वहाँ अलंकार होता है। इसका राइट आंसर 87 का ए नंबर होगा, अनुप्रास। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए नंबर अनुप्रास हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब 88 की ओर, कि क्वेश्चन में 88 बोल रहा है किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, तो यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय वर्ण या वर्गीय स्पर्श व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, और क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला है कि निम्न में कौन अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण किसको बोलते हैं, 1 को, 3 को और 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। तो देखो सभी वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, कहाँ है प्रथम वर्ण तुम्हारा कौन है, ई। द्वितीय वर्ण तो ई होबे नहीं करेगा, फ फ व भ, चतुर्थ वर्ण ये भी नहीं होगा, है ना होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 89 के बी नंबर होगा, बी नंबर हो जाएगा, जो तीसरे का नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 90 है महाप्राण, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा होना चाहिए, दूसरा और चौथा। तो पहला है तो ये नहीं होगा, क ख ग त थ द ध, ये तीसरा है तो ये भी नहीं होगा। चौप पहला है, पहला ना है तो पहला भी नहीं होगा, सॉरी यह त थ द ध, ये चौथा नंबर पर है। तो 90 का राइट आंसर क्या होगा, 90 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 90 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो। एक क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 91 में, जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए जीता जा सके वाक्यखंड के लिए एक शब्द क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, और 91 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अजय। क्या होगा इसका, अजय। क्वेश्चन नंबर 92 है, और क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला है कि जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड में के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 92 के लिए हो जाएगा बी, यानी निस्तेज, है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 की ओर, और कायर का विलोम है, कायर शब्द का विलोम क्या है, तो यानी कायर का, यानी इसका कितना है, नीडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कि ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, कि बोलिए ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तम, क्या हो जाएगा, तम। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 95 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 95 कहाँ है, इसमें 95 नहीं कहा हूँ ना,
95 है, 95 नीचे है। बोलिए जंगल शब्द का विलोम है, जंगल शब्द का क्या है, विलोम है, इसका हो जाएगा स्थावर। क्या हो जाएगा, स्थावर। क्वेश्चन नंबर 96 है। बोलिए पुष्प का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है कि दूसरी का नाम इसका, तो प्रसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में 97 सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्वेश्चन में 97 है कि बोलिए पर्यायवाची का सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर बागीसा, बागीसा है ना। क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 98 क्या हो रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची में दूसरा शब्द ना। तो बोलिए क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 98 का राइट आंसर होगा बी नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर होगा राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 आप लोग निम्न से थोड़ा मिलाइए 100 नंबर क्वेश्चन को। और निम्न कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाहिनी, माने डी नंबर। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमने फिर शाम वाला वीडियो लेकर आ रहे हैं। और आपका जो भी दोस्त है या बोलिए कि यहाँ पर पूरा 100% आपका सही प्रश्न, सही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।